सरला, मेरा कहता था यही है हमारा अपना घर। हाँ, आप ही का तो है। क्यों? ऑफ कोर्स। नन्हे, जी यहाँ आओ। जी 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 किसने बोला था ऐसा करने के लिए? जीजा जी, दीदी दीदी प्लीज बचा लो ना प्लीज। पहले तो मैं मूर्ख बनाने की चेष्टा की और अब त्राहिमाम कर रहा है। निर्लज्ज, कपटी, मूर्ख। शीघ्रता से हमें सच्चाई से अवगत करवाओ। बताता हूँ। पहले सॉरी बोल। सो सॉरी जीजा जी। जीजा जी, दीदी अभी हम जिस मकान में रह रहे हैं ना, वो मकान जो है सो अपना नहीं है, वो किराए का मकान है। लेकिन तुझे तो मैंने अपना घर खाली करने भेजा था। तो मैं आया था ना, यहाँ पर आया था मैं मकान खाली कराने के लिए। ये ले लो। ये लोगों का मान सम्मान आदर देखकर अगर मैं इनको ये बोलता कि आप ये मकान सॉरी बंगलो जो है सो खाली कर दीजिए, तो पता है जीजा जी, इनके बंगले के पीछे वो बंद करो ये सब। कौन बजा रहा है ऐसे मौके पर? आई डोंट नो। अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना। हाँ, हम सब समझ गए हैं बेटा। बेटा, हम समझ गए कि हमने जो समझा था वो गलत समझा था। हमने ये समझा था कि प्रोफेसर साहब का दिल भी एसपी साहब जितना बड़ा है। हमने गलत समझा कि प्रोफेसर साहब नहीं चाहते कि हम बेघर हो, इसलिए उन्होंने किराए का मकान ले लिया। वाकई गलत समझा आपने। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि अपना घर आपको सौंपकर अपने परिवार को किराए के घर पे रखो। मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे कहा था, बेटा जयप्रकाश, दूसरों का पेट भरना अच्छी बात है, मगर अपने परिवार को भूखा रखकर नहीं। और ये बात वो खुद भी मानते थे। वरना आप सोचिए, ये घर आपको किराए पे देने की बजाय आपके नाम क्यों नहीं कर गए? क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके जाने के बाद उनका बेटा उनका फैसला बदलने के लिए आ जाएगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि आप हमारे पिताजी की अच्छाइयों का फायदा उठाकर हमारा घर हड़पने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि एसपी साहब जैसे नेकदिल इंसान की नीयत और फैसले को बदलने की कोशिश मत कीजिए। मैं भी आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरे पिताजी द्वारा दिया हुआ ये घर अपना समझकर हमसे हमारा हक मत छीनिए। तो बताइए बचनी देवी, हमें हमारा घर कब मिलेगा? शाम को। शाम को? जी, जिस दिन इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी, उस शाम ये घर आपको मिल जाएगा। ये क्या मजाक कर रही हैं आप? ये मजाक नहीं है प्रोफेसर साहब, ये तस्वीर उस बात की। किसने लगाई है ये तस्वीर? आई डोंट नो। माफ कीजिए प्रोफेसर साहब, ये मजाक नहीं है। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि जब एसपी साहब ने चंबल के बीहड़ से निकालकर इस घर में पनाह दी, तब उन्होंने कहा था, बचनी देवी, आज से यही तुम्हारी दुनिया है। तब मैंने भी उन्हें एक वचन दिया था कि मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई हूं और जब निकलूंगी तो अर्थी पर। तब तक प्रोफेसर साहब, आपको जो भी घर चाहिए मैं दिलवाऊंगी। आपकी सारी सुख सुविधाओं का मैं ख्याल रखूंगी।
और मुझे माफ करें, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। देखिए दादी जी, बात सस्ते महंगे की नहीं है। दरअसल इस घर से मेरे पापा की यादें जुड़ी हैं। ओए पढ़ाकू, थोड़ा अपनी फैमिली हिस्ट्री जैसा भी कुछ पढ़ लिया होता। तुम्हारे पापा ने ना सिर्फ 3 साल बिताए थे यहाँ पे। 4। हाँ वो ही। और मेरी दादी ने पूरे 45 साल बिताए। तो बताओ किसकी यादें ज्यादा जुड़ी हैं? हाँ, दूसरों के घर से यादें जोड़ने का क्या मतलब है? अच्छा बहाना है घर हड़पने का। ओए बटकनाट, अपनी हाइट से ज्यादा ना जुबान लंबी मत कर, ये तो देख लेना। चल नकली बिल्ली। बच्चों देखो, तुम इस मामले में मत उलझो। आई हेट बॉयज। हम बड़े मिलकर इसे सुलझा लेंगे, है ना प्रोफेसर साहब? देखिए, मैं पहले ही बोल देता हूं, मुझे सीरियसली लीजिएगा। ऑफ कोर्स। अरे प्रोफेसर साहब छोड़िए, ऐसा ना हो कि अपनी इस गर्मी में खाना ठंडा हो जाए। आए चलिए चले चले खाना खाने ही आए थे हम, मगर पिताजी ने एक बार कहा था, बेटा जयप्रकाश, जिससे एक बार धोखा खाओ उसके यहाँ कुछ ना खाओ। मम्मा जी। देखिए प्रोफेसर साहब, अगर आपको ये धोखा लगता है तो लगे, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। आपके पिताजी ने एक बार मुझे भी कहा था कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपने वचन पर कायम रहूं। और मेरा वचन यही कहता है प्रोफेसर साहब कि मेरे जीते जी आपको ये घर नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी देखता हूं आप हमारा घर कैसे खाली नहीं करती। सरला जी। हट, गधा कहेगा। ये क्या बचनी, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, शादी का जोड़ा क्यों उतार दिया? एसपी साहब, मैं शादी का जोड़ा पहनकर आत्मसमर्पण कैसे करती? मैं वचन देती हूँ कि मैं हिंसा और लूटपाट के रास्ते पर कभी नहीं चलूंगी। बेवकूफो, तालियां बजानी है, बंदूकें नहीं चलानी है। चलो सब लोग अपनी बंदूकें रखो। कलुआ अपना चाकू रखो, और ड्रैकुला तुम भी अपने दांत रखो। भंवर तुम भी बंदूक रखो। भंवर। बचनी बचनी, भंवर सिंह चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नई लाइसेंस वाली बंदूक ला दूंगा। बचनी, समाज की मुख्य धारा में तुम्हारा स्वागत है। क्या यह समाज भी इस नई बचनी का स्वागत करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राज्य सरकार की रख दो बंदूक संदूक में इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत तुम्हें 6 महीने से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, और तुम्हारी नई नई हुई शादी को देखते हुए तुम्हारे लिए जेल में ही खास 6 महीने का हनीमून पैकेज दिया जाएगा। वीर प्रताप, आओ आओ, डरो नहीं। ये हमारी लखनऊ के घर की चाबियां हैं। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी वही है। तुम बहू बनकर उस घर में जाओगी, और बहू बनकर ही उस घर में रहोगी। फिर डाकू बनकर घर से बाहर मत निकलना। नहीं एसपी साहब, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं उस घर में बहू बनकर रहूंगी, और जब निकलूंगी तो सिर्फ अर्थी पर। एसपी साहब, आपके बेटे को लग रहा है कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूं, पर बचनी देवी अपने वचन से बंधी हुई है।
ये उन्हें कौन समझाए। प्राणनाथ, हम रसोई में जाके खिचड़ी का निर्माण कर लेते हैं। इस समय तुम्हें खिचड़ी बनाने की पड़ी है। पुलाव और बिरयानी बनाना ऐसी परिस्थिति में उचित होगा क्या? आपको उच्च रक्तचाप का रोग है, ऐसे में रिक्त पेट दवाई का सेवन करने के लिए चिकित्सक महोदय ने मना किया है। हमारी समझ से आपके लिए खाद्य पदार्थ तो बनाना ही होगा। और वैसे भी जीजा जी, अब जो है सो टेंशन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू तो मत बोल, ये सब तेरे कारण से हुआ है। माना कि वो किराएदार है, मगर तू तो रिश्तेदार है ना। उनसे बड़ा धोखा किया है तूने। सॉरी बोल। सॉरी जीजा जी। मगर तेरे सॉरी बोलने से मेरा घर मिल जाएगा क्या? तो फिर सॉरी क्यों बोलवा है? एक तो गलती करता है, ऊपर से बहस करता है। सॉरी बोल। कचौरी। क्या क्या कहाँ से नाटक हो रहा है? जीजा जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो बल्कि मेरी और आपकी जो है सो जान बचाई है। पता है वो बंगलों के पीछे ना बहुत बड़ा गड्ढा है, और उस गड्ढे में भंवर सिंह हर आदमी को डाल के उसका खाद बनाता है। बड़े आए खाद बनाने वाले। मैं किसी से नहीं डरता। सरला, यूपी में सबसे बड़े पहलवान भूकंप सिंह के बेटे को ट्यूशन देता था मैं, जो एक घूंसे में दीवार तोड़ देता था। पापा, पहलवान के बेटे को ट्यूशन देने से कोई पहलवान नहीं बन जाता। मैंने कितनी बार कहा है कि रेसलिंग की चैनल लगवाओ ताकि कुछ बेहतर सीख सके। मनन, तू पापा को फालतू आइडिया मत दे। पापा, आप हमें और दूसरों को गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों पे चलने के लिए कहते हैं, और आज आप खुद ही। शाबाश बेटा। बेटा, सही वक्त पर सही मशवरा दिए हो। अब देखो मैं क्या करता हूं। सुनो। अरे दूध ले लो। ला, 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 ला। अरे बाप रे बाप, ये कौन बेवकूफ है जो शेर को मान से निकालने का नोटिस दे रहा है? भंवर सिंह तो इन लोगों का ब्लड टेस्ट कर देगा। निकल लो बेटा, जान बचा के निकल लो। अरे भैया जी, दूध तो दीजिए। खाली घंटी बजा के क्या भाग रहे हो? अरे शांति, हाँ क्या हुआ है इसे? लगता है पगला गया है दूध वाला। अरे और नहीं तो क्या। अरे बेटा, आज स्कूल नहीं जाना है, चलो जल्दी। प्रोफेसर साहब, ये सब क्या है? आप यहाँ पर भी अपनी क्लास लगाने वाले हैं क्या? देखिए, मैं पहले ही बोल देता हूं, मुझे सीरियसली लीजिएगा। जब तक मुझे अपना घर नहीं मिल जाता, यहीं डटे रहेंगे। नहीं प्रोफेसर साहब, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। नहीं है। है। नहीं है प्रोफेसर साहब। है। नहीं प्रोफेसर साहब। बचाओ
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। देखिए प्रोफेसर साहब, आप जैसा सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप क्यों खामखा अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? इसकी जिम्मेदार भी आप हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना, ठीक है। करमवीर, जी मम्मी। वेरी नाइस। अरे तुम लोग क्या है ये? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरा धरना नीचे ही होगा, किराए के पलंग पे नहीं। प्रोफेसर साहब, ये इस सब का मिला के 10,000 रुपए का बिल बनता है, पर आपके लिए एकदम फ्री। क्यों, क्या कहते हो? नहीं चाहिए आपकी कोई सुविधा। हमारा घर तो हमें देते नहीं, दुनिया की चीज दे रहे हो। घर दे दो बस। क्या कहती हो? आज जस्ती। नमस्ते सर। माई सेल्फ एडवोकेट देवयानी गुप्ता, BA LLB, लखनऊ हाई कोर्ट। हम औरतों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। अगर आपके पति आपकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती आपको इस धरने पर बिठाने का काम कर रहे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। स्पीक टू मी। हम आपके पति के खिलाफ मोर्चा निकालने का काम करें। इन शॉर्ट, फुल सपोर्ट। सरला जी, गौर से देखा जाए तो अभी तक मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक्सक्यूज मी। Of course, I know. Now I have to go. दीदी, मुझे डर लग रहा है। अगर दादी को पता चल गया तो? फिर इतना ही डरती हो ना, जो वर्दी जैसा कुछ पहन रखा है ना, बाकी फेंक दो। नहीं दीदी, मुझे अरेस्ट कर लो ना। ये कहाँ से आ गया? I just hate boys. देख, मेरे पास हथकड़ी नहीं है, तू घर से, मैं बाद में अरेस्ट करूंगी। नहीं, अभी करो। बोला ना, एक बार नहीं करना मुझे। नहीं। थोड़ा हटू। देखो, दादी ने ना ठीक जैसे ही कुछ कहा था कि बड़े लोगों की प्रॉब्लम ना खुद ही सॉल्व कर लेंगे वो लोग। अब तो हमारे बीच में जो लड़ाई जैसा कुछ है ना, उसको ना खत्म कर देते हैं। ठीक है ना? जी। ये तो दोस्ती के लिए गुलाब और खाने के लिए जामुन। गुलाब जामुन भी है। गुलाब जामुन मुझे खाना है। मैंने तेरे लिए घर में रख दिया, जाके खा ले। अभी खाना है। चल चल। खाओ ना। भैया, ये लोग को मना करना ठीक नहीं होगा। इतने प्यार से लाए। बस एक ही खा लो ना, एक ही प्लीज। भैया सिर्फ 1 से 1:30 बजे के बीच ही खाते हैं। क्या हुआ? पेट में गड़बड़।
इन्होंने भी हमें धोखा दिया। तो कैसा रहा 2 in 1? भोबर मामा, इधर 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 से इधर से। यहाँ चल यहाँ चल यहाँ चल। चल नकली बिल्ली, सामने से हट जा। I just hate boys. कटना तेज तो प्लीज 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 उठला प्लीज। सिर्फ एक शर्त कि तुम मेरी 2 शर्त मानोगे। पहली ये कि जो एग्जाम जैसा कुछ होने वाला है ना, तुम उसके लिए मेरे पर्चा बनाओ। डन डन डन। और दूसरी शर्त ये कि जो तुम्हारे पापा नौटंकी जैसा कुछ कर रहा है ना, ये सब तुम उन्हें बंद कराने के लिए मनाओगे। पापा तो यहाँ से हिलने से रहे। अब क्या करूं?